एक बहुत इंटरेस्टिंग वेलकम बैक आपको। वाई? बिकॉज आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं और इस ऐसी दुनिया का पार्ट बन चुके हैं जहाँ स्क्रीन्स ने हमारी अटेंशन, हमारे कान, आंखें सब अपनी तरफ मुतवज्जो की हुई हैं, लेकिन उन स्क्रीन्स में से जो चीज़ें हम सीख पा रहे हैं और जो लाइफ उसके दूसरी तरफ देख पा रहे हैं वो कुछ और है। और हम ये सोच रहे हैं कि आज को इस मेटावर्स कंपनी के अलावा अगर हट के नाम लिया जाए तो द वर्ड इज़ प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी में जो जी रहे हैं, यहाँ पे क्या बेजान लकड़ी के ढांचे और कपड़े और वो कपड़ों के टुकड़े जिनमें बने हुए ये किरदार जो छोटे छोटे पपेट्स कहलाते हैं, क्या इनके थ्रू हम कोई प्रॉपर मैसेज ऐसा है जो लेके आ सकते हैं जो सोसाइटी में चेंज का बायस सबसे पहले तो मुझे ये है कि अभी तो मुझे पपेट शोज कहीं पर होते हुए नजर नहीं आते। मुझे याद है अंकल सरगम के नाम से एक हमारे बचपन के अंदर टीवी पर आया पीटीवी पर आया करता था और उससे हम बहुत ज़्यादा सीखा करते थे। एंड मुझे याद है कि हमारे बड़े बहन भाई भी उससे बहुत सीखते थे, स्कूल जाने से पहले, वापस आने के बाद, कि आज पता नहीं अंकल सरगम जो कैरेक्टर था ना वो क्या कुछ लेकर आएगा। तो आजकल हमें बेबी शार्क नजर आता है या फिर इस तरह की वीडियोस जो यूट्यूब के ऊपर बच्चे ऑल द टाइम, आपको पता है हम तो रोते ही रहते हैं अपने शो के अंदर उन पर बात करते हुए, लेकिन सीख क्या रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है हमारे अटेंशन स्पैन्स ना होने के बराबर रह गए हमारे बच्चे। तो मैं ये सोचती हूँ बड़े होने के बाद हमारा अगर ये हाल है तो आई डोंट नो उनका क्या हाल होगा। ऐसे में कुछ ग्रुप्स हमें ऐसे नज़र आते हैं जो आज भी इस तरह के पपेट शोज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑल तो बहुत कम है लेकिन फिर भी हैं ऐसे जो काम कर रहे हैं। उन्हीं में से एक से मुलाकात की जनाब रेहान अहमद भाई ने। उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो किस तरह से प्रेजेंट करेंगे हमारे सामने इस पपेट शो को। सुनते हैं उनकी ज़बानी। डोरियां कहानियां सुनाने लगें और बेजान हाथ जिंदगी को हरकत देने लगें तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि ये पपेट थिएटर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आजकल के इस डिजिटल दौर में क्या बच्चों के लिए पपेट थिएटर कोई दिलचस्पी का बाइस है या नहीं? इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे हम आज की इस रिपोर्ट में। थिएटर लाजमी होना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। बच्चों को फिजिकली एक्टिव तो करती हैं लेकिन उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर्स हैं शेख चिली वगैरह, और उर्दू में स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारे बच्चे सारे कोको मैन वगैरह देख देख के वो सिर्फ इंग्लिश और सारे उसी माइंडसेट में अपने कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी को वो एम्ब्रेस नहीं करते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। स्क्रीन फ्री एंटरटेनमेंट है तो पीपल शुड मिलेगा नहीं आपको, और वो फ़ौरन जो है ना आपकी आंखों से आपके जहन में उतर जाता है। ये बात कोरोना के बारे में बच्चों को पता नहीं था, उनको अवेयर करने के लिए 8-10 क्वेश्चन लिख लिए, फिर उनसे पूछा कि हाँ ये आपने सेफ साइड्स की हैं अपनी, फिर वो जवाब देते हैं हाँ हमने अच्छी तरह हाथ भी धोए थे, हमने फलां भी किया था, हमने फेस वॉश भी किया था आने से पहले। तो ट्रेनिंग्स लेते हैं वो तकरीबन 6 से 8 महीने ट्रेनिंग लेते हैं पपेट के, और फिर उनको थोड़ा सा जो ग्रूम हो जाते हैं फिर हम उनको अपॉइंट कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उनकी प्रमोशंस होती हैं। तो ये एक बड़ा हार्ड वर्क है, ठीक है ना। एक पपेट को 1 घंटे के लिए उठाना तकरीबन 10 से 15 किलो उसका वेट है, ठीक है। जब वो उठा रहा है एक बंदा तो उसके लिए उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। फिर उसको रिदम आना चाहिए, ठीक है, उसको डांस आना चाहिए, वो डांस की लैंग्वेज को समझता हो, रिदम को समझता हो, स्टोरी क्या है उसको अवेयरनेस हो, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम उसको सिखाते हैं। वाह क्या बात है। सबसे पहले तो यही बड़ा मेस्मराइजिंग है ये देखना कि ये सिखाया किस तरह से जाता है कि वो जो स्ट्रिंग्स हैं जिनके साथ जुड़े हुए हैं ना ये सारे पपेट्स, ये सारी पुतलियां, उनको किस तरह से मूव करना है, बहुत बड़ी स्किल है। लेकिन जाहिर करे थे उसमें और इतना कुछ ये देख रहे हैं मेरा लेकिन वही रह गया मेरा लेकिन जो है ना वही रहे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि ये बेजान होने के साथ साथ इतनी पावर होल्ड करते हैं कि आपको मैसेज दे भी सके, क्योंकि एक जनरेशन को इन्होंने बहुत ज़्यादा सिखाया है। इसी के साथ इस अहम थॉट के साथ हमें इजाज़त दीजिए क्योंकि वक्त हो चुका है ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात मंडे को। अपना वीकेंड अच्छे से एंजॉय कीजिए। जुम्मा वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक।